December 2021, this was our stop on our pan-India road trip in Panna National Park for 2 nights. So हम अभी MPT जंगल कैंप से निकले हैं and we're going to Panda Falls. And how far is that from here? 7 kilometers. Okay, it's 7 kilometers from this jungle camp. So let's see how long it takes us to get there. I don't think it should be more than 10 minutes at the most, right? Okay. Okay, हमने detour ले लिया है for Cane River because it's only 700 meters from here. So we've heard a lot about this river. Let's see how beautiful or not beautiful it is. Cane River Ghat. ये एक बोटिंग स्पॉट था जो पांडव फॉल्स से पहले पड़ा था रास्ते में, तो हमने सोचा चलो इसको देखा जाए। केन रिवर देखें कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है, कितनी वाइड है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही वाइड लंबी चौड़ी रिवर थी, बट पानी बड़ा कम था यहाँ पे। कुछ लोग इस ठहरे हुए पानी में स्विमिंग कर रहे थे, तो कुछ मछलियाँ पकड़ रहे थे। हम बात कर रहे थे कि मानसून और मानसून के बाद में ये बहुत ही बहता हुआ बहुत अमेजिंग सा मंजर रहा होगा। So, after looking at the condition of Cane River, which I can tell you was nothing, there was no water in it. Obviously, summer's dry season है, तो हमने decide किया कि we drop. We water था but मतलब it wasn't. It was not flowing water, which means मतलब you know obviously as you can see अभी Cane River आ रही है. Then we realized it was underwhelming. it was underwhelming. था ही नहीं बेचारी, पानी नहीं था because बारिश का these are all rain This factors. is Cane River. But it's not flowing, so इसका मतलब हमने realize किया कि फिर और काफी मतलब ड्राई सा एकदम not looking that great. So we decided कि पांडव फॉल्स में भी पानी का सीन ऐसा ही होगा, पानी ज्यादा होगा नहीं obviously because it's December. तो we decided to go to खजुराहो instead क्योंकि हमारे पास 2 ही घंटे हैं before our safari and then we leave tomorrow morning. So we decided to make use of our time, better use of our time and go to Khajuraho instead of Pandav Falls. Yes. So we'll reach Khajuraho it's 25 kilometers from the MPT jungle camp, and Google Maps tells us we'll reach in 30 minutes. So we'll see you there. दिसंबर 2021 में जब हम यहाँ आए थे, तब ये एक फ्लाईओवर बन रहा था। पन्ना की तरफ से आते वक्त आपको यहाँ से राइट टर्न लेना पड़ता है, जो स्ट्रेट रोड आपको खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएगी। इस रोड पे रोड के दोनों तरफ बहुत अच्छे क्वालिटी के होटल्स मिलेंगे आपको। यहीं पे से थोड़ा सा आगे जाके राइट हैंड साइड पे आपको खजुराहो एयरपोर्ट मिलेगा, जो बहुत अमेजिंग है।
bears on the road. This bear with a blonde haircut, and this is another one with the blonde hairstyle. White. White or blonde? The first one was blonde. राइट साइड में खजाव एयरपोर्ट है. जिसने हमको बहुत इम्प्रेस किया है. बहुत इम्प्रेस किया. अमेजिंग एयरपोर्ट. इट लुक्स ब्यूटीफुल. द बिल्डिंग. वाह क्या बड़ा है. सर्विस धुलाई सेंटर है यहाँ पे. कार की धुलाई का लेन. अरे क्लार्क्स में रुकने का प्लान कर रहे थे. क्लार्क्स यहीं था. मास्क. होटल्स ही होटल्स हैं यहाँ पे. बहुत सारे हैं. I know it was such a popular. I mean, I knew it was a tourist destination, but इतना popular है ये नहीं पता. Every second building is a hotel. We can come here for dinners, right? गाड़ी कर्नाटका रजिस्टर्ड थी, तो डेफिनेटली सारे के सारे गाइड्स को पता था कि टूरिस्ट है. हर तरफ से जिसको देखो एवरीबडी वांटेड टू शो अस. ये देखिए, वो देखिए, मंदिर दिखाएंगे, ये दिखाएंगे. बड़े मुश्किल से हम गाइड से बचते बचाते निकल रहे थे. बाद में हमने रियलाइज किया कि मे बी इट वाज नॉट अ गुड आइडिया. मद्रास कॉफी हाउस है. इंटरेस्टिंग. जैसे कि आप देख सकते हैं, गाइड्स बहुत ही एग्रेसिव थे. ये मेरे भाई लेदर जैकेट में, ब्राउन लेदर जैकेट में मेरे पीछे पड़े हुए थे. बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे छुटकारा पाया था. ऐसा नहीं है कि गाइड्स खराब होते हैं, बट अगर रजिस्टर्ड गाइड हो तो बहुत बेटर रहता है, और वो हमें ढूंढना था. Oh, these are the temples, and as it turns out, it will take several hours to tour the whole of this.
So I don't think we're going to go inside because we have to get back to the jungle camp by about, I think, by 2 o'clock to be in time for the safari. So we don't have enough time. We don't even have an hour. तो कोई point नहीं है कि हम अंदर जाएं and then एक ही टेम्पल देख के निकल आए. लेकिन फिर हमें लगा कि चलो आधा घंटा तो है, तो एटलीस्ट एक इंटरेस्टिंग टेम्पल तो देख के आ ही सकते हैं, तो फिर हम अंदर चले गए. ये ट्रिप कोविड की थर्ड वेव से जस्ट पहले की है, तो हम उस वक्त कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे. हमारे अभी भी 15 दिन बाकी थे ट्रिप पे, तो मास्क पहन के निकले थे सब जगह के लिए. वेलकम टू खजुराहो, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को. इसको 1000 साल पहले चंदेला राजा ने बनाया था. इसमें बहुत टाइम लगा था बनाने में और बहुत बड़ा भी है ये कॉम्प्लेक्स. तो हमारे पास में समय कम था, तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक मंदिर तो देख ही लेते हैं. यहाँ तक आए हैं तो हम लक्ष्मण मंदिर गए थे. This was an amazing temple. The carving, 1,000-year-old carvings that depicted village life, that depicted gods and goddesses in their amazing forms. We were blown away. वहाँ घूमते हुए मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि how did they make it? The intricate design, इतनी बारीकी से, इतना समय लगा के, कैसे थे वो कारीगर जिन्होंने इसे बनाया है, इतनी मेहनत करके. मतलब दिस इज़ अ लेवल ऑफ डिवोशन एंड फोकस जो आज नहीं देखने को मिलता है, जबकि हमारे पास में हर तरह के मॉडर्न औजार हैं. ब्यूटीफुल. वहाँ घूमते हुए मुझे लगा कि मुझे और समय यहाँ बिताना चाहिए था और देखना चाहिए था. हम सब इंडिया के बाहर भागते हैं, यूरोप में बिल्डिंग्स देखते हैं, पर हमारे देश में इतनी सुंदर चीज़ें हैं जो कि हम मिस कर जाते हैं. दिस certainly requires more time. This deserves more time. वहाँ एक गाइड किसी को बिल्डिंग्स, मूर्तियाँ, आइडल्स के बारे में समझा रहा था. देन वी रियलाइज दैट इस जगह को समझने के लिए हमें एक गाइड की ज़रूरत तो पड़ेगी. द वे ही वॉज डिस्क्राइबिंग कि इस मूर्ति में क्या हो रहा है, इस मूर्ति का सिग्निफिकेंट क्या है, इस मूर्ति में कौन है, इस मूर्ति में क्या हो रहा है. कई जगह पे हिरण्यकश्यप की कहानी, भगवान की कहानी डिस्क्राइब करी गई है, कहीं पे भगवान राम की. सो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि गाइड कितना इंपॉर्टेंट है जो हम पहले छोड़ आए.
अब समय हो गया था, हमें हमारी सफारी के लिए निकलना था। वो 1 घंटे में थी और यहाँ से हाफ एन आवर की डिस्टेंस पे थी। हमारा रिजॉर्ट एमपीटी जंगल कैंप सफारी गेट से और टिकटिंग ऑफिस से बिल्कुल सटा हुआ था। तो हमने सोचा कि एक वीडियो उसका भी बनाया जाए, और अगर पन्ना में किसी को आना है तो वो बेस्ट जगह है, बिकॉज़ वहाँ से आप वॉक करके गेट तक जा सकते हैं, सफारी गेट तक। ये रिसेप्शन है। नहीं, this is the first lot of rooms. Room number 107 to 206. No, 206 आगे है। So second lot उधर, and ये beach वाला is where we are staying. That's room number 203 on top, which is ours. Kids play area, open air theater. यहाँ पे एक सीटिंग स्पेस है, I guess for bonfires and stuff. किसी रीज़न से हमारे रूम टूर वाले वीडियोस डिलीट हो गए, तो हम आपको सिर्फ बाहर का ही दिखा सकते हैं। रूम काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी कंफर्टेबल है। बाथरूम भी बहुत क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। और अब समय आ गया था सफारी पे जाने का। ये है यहाँ का सफारी बुकिंग ऑफिस। आप अपने टिकट्स लेके यहाँ पे आएंगे, यहाँ से फिर वो आपके टिकट्स वेरीफाई करते हैं, और यहाँ एज यू कैन सी यहाँ पे लंबी सी जीप्स की लाइन लगेगी, जिप्सीज की। कितने शेयर है यहाँ पे? शेयर तो सर 70 प्लस हैं। ऐसा बोल रहे हैं। मैंने पढ़ा था 10 शेयर है पूरे पन्ना में। 10 इसमें हैं जहाँ जहाँ घुमाते हैं कोर जोन में। हाँ। 10 इसमें कोर वाला क्षेत्र उसमें 10। हाँ? कोर वाले में 10 हैं। तो ये कोर नहीं है क्या? एक कोर में जा रहे पढ़ लो, जहाँ पे टूरिस्ट घुमाते हैं 20% वाले में। तो कोर तो यही है, बाकी दूसरे गेट है वो तो बफर वाला गेट है ना? बफर वाला गेट नहीं, तो एरिया जो बताते हैं 70 प्लस, हाँ। बफर कोर सब मिला के बताते अच्छा। क्या नाम है शेरों के? नाम वाम रखे आपने या नहीं रखे? हैं। नंबर से सर। So now we're about to enter Panna Tiger Reserve through the Madla Gate, right? हाँ। Yeah, Which is Madla the Gate, core zone. which is a core zone. Only 20. हमारे गाइड हैं तिवारी तिवारी जी। जी। हाँ, इधर ही आइए। गुड आफ्टरनून। तिवारी, हमें 4 जिराफ देखते हैं आज, दिखाएं? क्या सर? 4 जिराफ। 4 जिराफ और 2 गैंडे। बिल्कुल सर। है ना? तिवारी जी, यहाँ पे आपने टाइगरों के नाम वाम नहीं रखे? नंबरिंग है सर यहाँ। बांधवगढ़ में, रंधवगढ़ में सबके नाम वाम लिखे जाते हैं। अच्छा। सबसे बड़ा टाइगर क्या नंबर है यार? उसका तो कुछ नाम दिया होगा। सबसे बड़ा सर 112 है। अच्छा। 2 साल से मुझे नहीं देखा। अच्छा। 2 साल भी नहीं देखा। हाँ। इस साल मतलब कि गया हो। हाँ भी गया नहीं, ये छोड़ दिया होगा। नए टाइगर आ गए। किस उम्र का था वो? वो मान के चलिए सर, अपना फीमेल शौक में आई थी।
11 साल का तो 12 साल का। बस फिर तो मेरे को अभी बहुत हैवी चाहिए होगा मैं टाइगर आप लोग टाइगर दुनिया में नहीं देखा होगा जो इतना बड़ा टाइगर। मैंने उस्ताद को देखा, वो रणथंभौर वाला उस्ताद है ना, जिसने आदमी को मारा था। बात कुछ नहीं लगती सर उसके सामने। एक एक्सपर्ट हैं हाँ जो पन्ना की एवरी 100 टाइप से ऊपर लेते हैं अच्छा और उन्होंने कोई पार्क उनके मारे बचा नहीं है कि घूम ना लिया हो। अच्छा यहाँ की तो ठीक है और हाई आइलैंड तक घूम के आए हो। अच्छा उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला कि ऐसा टाइगर हमने आज तक अपनी जिंदगी में देखा है। और फिर इसके साथ पन्ना नेशनल पार्क में हमारी पहली सफारी स्टार्ट हुई, पहली और आखिरी इस ट्रिप की। बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट था और विंटर की जो गोल्डन ह्यू थी, आप देख सकते हैं ग्रास येलो गोल्डन ग्रास हो रखी थी और शाम का वक्त था, तो इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट टू बी सीन। हमारे गाइड काफ़ी नॉलेजेबल थे, तो वो हमें फॉरेस्ट के बारे में बताए जा रहे थे कंटिन्यूसली। वो डिस्टेंस में आपको केन रिवर दिखेगी, जो एक फॉरेस्ट को और भी ज़्यादा मैजेस्टिक बना देती है। ये बहुत स्पेसिफिक वाटर बॉडी है जो यहाँ पे पूरे साल रहती है और समर्स में इसकी छाँव में, पेड़ों की छाँव में टाइगर्स को बैठे हुए अक्सर देखा गया है। इनफैक्ट सब लोग समर्स में टाइगर्स को ढूंढने के लिए यहीं पे आते हैं। फिर हमें एक बहुत मैजेस्टिक और बहुत बड़ा एक सामर स्टैग देखा जो हमारी तरफ घूर घूर के देख रहा था, जैसे कि हमने उसे खाना खाते हुए डिस्टर्ब कर दिया था, जो कि सच भी था। इस ग्रासलैंड्स में चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस था, बट बहुत मिट्टी उछल रही थी और फॉर्चुनेटली कोविड के चक्कर में हमने तुमने मास्क भी पहन रखा था तो बच गया, अदरवाइज तो कपड़ों पर तो मिट्टी चिपक गई थी, बालू। फिर खबर मिली कि किसी ने लेपर्ड देखा है, तो हम फिर काफ़ी तेज स्पीड से वापस नदी के किनारे की तरफ चल पड़े। वो गुड्स है हाँ वो डैम में ये आइलैंड बहुत बड़ा आइलैंड है उसके उस तरफ एक खाना है। वहाँ काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में हमने डिसाइड किया कि हम जंगल को और देखेंगे, और तो हम पन्ना के गोल्डन ग्रासलैंड्स देखने के लिए आ गए, होपिंग कि यहाँ पे कुछ दिख जाए। फिर एक जगह रुक के हमने सिर्फ जंगल की साउंड्स को एक्सपीरियंस किया। सुनिए। अब समय था वापस लौटने का और सो जाने का, ताकि कल सुबह अगले दिन हम सुबह सुबह निकलते गए अपनी नेक्स्ट जर्नी पे, जो थी पन्ना से पटना की ड्राइव।